नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, तुलसी बाबा एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं यहां पर कि तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चऊं और। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चऊं और। वशीकरण एक मंत्र है, परिहरु वचन कठोर। कि मीठे वचनों से चारों ओर सुख फैलता है और किसी को अपना बनाना है तो कठोर वचनों को छोड़कर मीठा बोलना शुरू करना चाहिए। काम करिएगा, इस पे जीवन सहज सरल और सुखी हो जाएगा। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, फरवरी 2023 का महीना 12 के 12 राशियों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, इस विषय पर हूं आपके साथ। क्या इस महीने मिलेगा मान सम्मान? क्या धन की प्राप्ति होगी? क्या लाभ मिलेगा? क्या कारोबार में सफलता मिलेगी? पारिवारिक सुख बढ़ेगा? संतान को मिलेगी सफलता या कर्जों से मिलेगी मुक्ति या नहीं? इन सारी बातों की जानकारी को लेकर मैं आपके सामने किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी, यह भी बताऊंगा। विस्तार से 12 के 12 राशियों के लिए फरवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। फरवरी के महीने में कौन कौन से ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और ग्रह नक्षत्र के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के आधार पर अपने विचार आपके सामने रखूंगा। कैसा रहेगा आपका कैरियर, कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा कैसी रहेगी, परिवार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस विषय पर भी जानकारी दूंगा। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि फरवरी 2023 में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में मकर राशि में रहेंगे और 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मार्गी अवस्था में वृषभ राशि में रहेंगे और माह के अंत तक वृषभ राशि में ही मंगलदेव संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में धनु राशि में रहेंगे और 7 फरवरी को मकर राशि में संचरण करेंगे। 27 फरवरी को कुंभ राशि में बुधदेव संचरण करेंगे। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपने मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण कर रहे हैं और 15 फरवरी को अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव मेष राशि में और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। यह 9 के 9 ग्रहों का फरवरी महीने में संचरण राशियों में। एक छोटी सी और जानकारी देता चलूं, ये जो राशिफल है वो आपके चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन कोशिश ये भी की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी कुछ राशिफल इसे देख सकते हैं। यदि आपकी मेष राशि है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा और आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल चंद्र राशि पर देखना अच्छा माना गया है मेरे हिसाब से। ये राशिफल महिलाओं के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, सबके लिए है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब बात करते हैं कि इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी तुला राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी तुला राशि वालों के लिए फरवरी 2023 का महीना कैसा रहेगा। सर्वप्रथम ग्रहों की बात करूंगा कि सभी ग्रह विभिन्न राशियों में तुला राशि वालों को क्या फल देते और उसके बाद संपूर्ण ग्रहों का योगायोग, युति और दृष्टि, इस सब को देखकर कैसा रहेगा फरवरी 2023 का महीना, उस बात पर आऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात करूंगा तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव की। तुला राशि की राशि अधिपति शुक्रदेव माह के आरंभ में अष्टम और लगन भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में गोचर करेंगे। ये जो गोचर है तुला राशि वालों के लिए, ये पारिवारिक दृष्टिकोण से, संतान के दृष्टिकोण से, परिवार के दृष्टिकोण से, जीवन साथी के दृष्टिकोण से बेहतर और अनुकूल मदद प्राप्त कराने वाला होगा। इस समय तुला राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र पर अच्छे अवसर और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना है और आपकी कार्य क्षमता में सुधार होगा, जिससे आपको कार्यस्थल पर आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस समय आपको धन कमाने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। कमीशन, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय पूर्णतः मुनाफा कमाने का है।
15 फरवरी से शुक्रदेव अपनी उच्च राशि मीन में छठे भाव में गोचर करेंगे और ये बहुत उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। बात सूर्यदेव की करते हैं। फरवरी के महीने में सूर्यदेव तुला राशि वालों के लिए एकादश भाव के सौम्य गुरु चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। माह के आरंभ में कारोबार में किए गए प्रयास आपके लिए मनोनुकूल सफलता दिलाएंगे। 11वां भाव लाभ स्थान है और लाभ स्थान का स्वामी होकर चौथे भाव यानी सुख समृद्धि जमीन जायदाद माता के भाव में बैठना इस बात का संकेत दे रहा है कि घर की सुख समृद्धि और साधनों में वृद्धि होगी। अपनों के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा और अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर भी मिलेगा। घर में कुछ नया करने का मौका मिलेगा। घर वाहन आदि का परिवर्तन का योग भी। चतुर्थ भाव का सूर्य घर संबंधी खर्चों में बढ़ोतरी करता है, नियंत्रण बहुत जरूरी। साथ ही माता के साथ रिश्तों में थोड़ी सी तल्खी रह सकती है और इसे बचना चाहिए। यदि ये हल्की सी चूक रही और माता के साथ संबंधों में कुछ परेशानी आई तो नुकसान हो सकता है, लापरवाही नहीं करें। 13 फरवरी को सूर्यदेव कुंभ राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे। तुला राशि वाले सूर्यदेव लाभ भाव के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान यानी पंचम भाव में विराजना और अपने सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखना, यह समय तुला राशि वालों के लिए बेहतर शानदार और सफलता का संकेत दे रहा है। आपकी सफलता में 4 चांद लगेगी। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा और परिवार का पूरा साथ मिलेगा। उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के मसले हल होंगे और स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। बात अब मंगलदेव की करते हैं। मंगलदेव फरवरी के महीने में सप्तम और दूसरे भाव के स्वामी होकर तुला राशि वालों के लिए वृषभ राशि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दृष्टि, अष्टम दृष्टि और सप्तम दृष्टि एकादश द्वितीय और तीसरे भाव पर रहेगी। साझेदारी के कार्यों में अपने पार्टनर से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। गुप्त शत्रुओं से सावधानी रहें, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत जरूरी है आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय संयमित होकर चलने का है। जहां एक और आप पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरा जोर लगाएंगे, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक सदस्यों भाई बहनों का भावनात्मक सहयोग नहीं मिलने के कारण मन व्यतीत रह सकता है। परिवार के निजी सदस्य और मित्र स्वार्थी साबित होंगे और जीवन साथी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना सावधानी का संकेत दे रहा है। मौसमी बीमारियों से सावधान रहे। बात बुधदेव करते हैं। बुधदेव धनुराशि में तीसरे भाव में संचरण करेंगे। 7 फरवरी को बुधदेव मकर राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। इस समय आप जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भौतिक चीजों पर जमकर खर्च करेंगे, विलासिता पर खर्च करेंगे। इससे आपका खर्चा आपकी आमदनी से कहीं ज्यादा बढ़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हाँ, लेकिन मां का सहयोग मिलेगा। जो विद्यार्थी बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं वे अपना प्रयास बढ़ाएंगे और उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। यदि आपका कोई पारिवारिक पुश्तैनी बिजनेस है तो आपके लिए शुभ समय रहेगा। सभी पारिवारिक सदस्य संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे, भाग्य और उत्पादकता में अच्छा परिणाम आएगा। जो लोग घर में काम कर रहे हैं उन्हें अपनी मेहनत का अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर किसी अधिकारी वर्ग की प्रशंसा भी आप करेंगे और अधिकारी वर्ग का सहयोग भी मिलेगा। 27 फरवरी को बुधदेव कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे। जो भाई बहन मीडिया में है, फिल्म इंडस्ट्री में है, थिएटर में है, पत्रकारिता में है, अभिनय के क्षेत्र में है, उन्हें इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र में अपनी क्षमता और प्रतिभा दिखाने का बहुत अच्छे अवसर मिलेंगे और संभावना अच्छी नजर आ रही है कि लाभ मिलेगा। वे जातक जो नौकरी में कार्य क्षेत्र में अपने ज्ञान और कौशल से विकास के लिए अधिक प्रयास करते नजर आएंगे और सफलता भी मिलेगी। बात बृहस्पति देव की करते हैं। तुला राशि वालों को बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी को छठे भाव में विराजमान है और छठे भाव में विराजमान बृहस्पति की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर है। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि दसम भाव पर है और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर है। जो लोग कानूनी और चिकित्सा में क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस महीने अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होगी जिसका प्रभाव आपकी आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का मौका, आर्थिक उन्नति का अवसर आपको प्राप्त है। यदि आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण लेना चाहते हैं, समय आपके लिए अनुकूल है। मतलब कोई मोटा बिजनेस करने के लिए मोटा ऋण लेना चाहते हैं तो बैंक लोन मिल सकता है। आपके 12वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि इस बात का संकेत खर्चा बढ़ सकता है। विदेश व्यापार की ओर अच्छा इशारा कर रही। यह समय बिजनेस के लिए थोड़ा गंभीर होने का भी है। व्यवसायिक कार्य में जल्दबाजी से काम नहीं ले, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। किसी भी नए व्यवसाय में हाथ डालने से पहले पूर्ण रेकी और पूर्ण मैनेजमेंट को समझना बहुत जरूरी होगा। बिजनेस में लाभ प्राप्ति के लिए नए तरीके आजमाने से बचना चाहिए। जो जैसा चल रहा है उसमें मेहनत करिए, लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पैदल घूमना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, पैदल चलते समय, सड़क पर चलते समय, चाहे वाहन चलाते हुए या पैदल चलते हुए, सड़क नियमों का पालन करिएगा। थोड़ी सी वाहन यात्रा में कहीं न कहीं परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। बात शनिदेव की करें
तुला राशि वालों के लिए माह के आरंभ से लेकर अंत तक शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि पंचम भाव में संचरण करेंगे और पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, सातवीं और दसम दृष्टि सप्तम, एकादश और दूसरे भाव पर रहेगी। शनिदेव के पंचम भाव में गोचर करने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, कैरियर संबंधी मसले हल होंगे और मौके बहुत अच्छे मिलेंगे। हाँ, ये अलग बात है, गति थोड़ी धीमी होगी लेकिन होगी बहुत बेहतर। संयम और धैर्य और सूझबूझ से शिक्षा में और कैरियर के क्षेत्र में किया गया प्रयास आपको पूर्ण लाभ और सफलता देगा। कार्य, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दशा शनिदेव की कृपा से मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और व्यावसायिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, पूंजी निवेश का लाभ मिलेगा। अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध जुड़ेंगे। व्यवसाय के क्षेत्र में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, परंतु सारी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, नौकरी, कारोबार, व्यवसाय में कड़ी मेहनत और परिश्रम में कमी नहीं आने देंगे तो सफलता में 4 चांद लग जाएंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा इस बात का संकेत दे रहा है कि सावधानी अपेक्षित है। जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं हो, पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। बात राहुदेव की करते हैं। राहुदेव मेष राशि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में राहुदेव कारण आपकी संगति और आपकी संबंध खराब व्यक्तियों से हो सकते हैं और ऐसे में जिनकी प्रकृति अच्छी नहीं है उनकी संगति में पड़कर आप अच्छे व्यक्ति को कष्ट पहुंचा सकते हैं, जिसका परिणाम आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा बाद में। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में कष्ट आ सकता है। केतु तुला राशि लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। लगन भाव केतु मन में घबराहट पैदा करेगा, आप में भय, भ्रम, भ्रांति की अधिकता रह सकती है। आपकी संगति खराब व्यक्तियों के साथ होने के कारण आपके कार्यों का भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। विद्यार्थियों को भी थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। तुला राशि वालों के लिए ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण का प्रभाव। अब इन ग्रहों का आपस में जो योगायोग है, युति है, दृष्टि संबंध है, उसके हिसाब से कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार के हिसाब से फरवरी 2023 का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। यदि मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से बात करूं तो तुला राशि वालों के लगन भाव में केतु और सप्तम भाव में राहु का संचरण है। वो इस बात का संकेत है कि लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, धन आएगा, प्रगति के अच्छे अवसर मिलेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम और संघर्ष की आवश्यकता भी होगी। चैलेंजेस बहुत होंगे लेकिन अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं होगी। पंचम भाव में शुक्रदेव का संचरण है। यह अलग बात है कि कई बार सांप सीढ़ी का खेल खेलता हुआ नजर आएगा समय, लेकिन अंतोगत्वा धन लाभ आपको अवश्य होगा, क्योंकि आप धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी। फरवरी माह में आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, यह मेरा अनुभव है। रोजगार के एक से अधिक नए साधन उपलब्ध होंगे। मनोनुकूल कार्य परिवर्तन, व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी में 15 फरवरी तक थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। बैक बाइटिंग नहीं करें, कार्यस्थल पर राजनीतिक से दूर रहें, कार्य के प्रति थोड़ा सा ईमानदार रहे, ईमानदार रहे, जिम्मेदार रहे, आत्मविश्वास में थोड़ी कमी नहीं आने दें, क्योंकि इस समय कार्यभार अधिक होने की वजह से थोड़ा दबाव आप महसूस करेंगे। ऐसे में दबाव में कुछ शब्दों का प्रयोग गलत हो जाएगा जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इससे बच के रहे। 15 फरवरी तक आपको कैरियर और कामकाज में अच्छा संतुलन और समावेश मिलेगा। नौकरी करने वालों को अपने कार्यालय में कामकाज को लेकर सचेत रहने की थोड़ी आवश्यकता जरूर है, लेकिन सफलता के अच्छे वक्त फिर भी शत्रु पक्ष को लेकर लापरवाही नहीं बरतें। इस महीने में जो लोग जमीन जायदाद का व्यवसाय करते हैं, यानी जमीन को खरीदते और बेचते हैं, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। बुध ट्रेडिंग के कार्य में विशेष सफलता दिलाएगा। शनिदेव सुख भाव के सौकर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में पंचम भाव में संचरण करें। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में अच्छे फल प्रदान करता है। आपके उठापटक के बावजूद भी आपके वर्चस्व और आर्थिक पक्ष में अद्भुत सफलता और कारोबार में लाभ मिलेगा। हाँ, शनिदेव इस समय अस्त रहेंगे, तो ये मेरा निवेदन, नैतिकता का दामन पकड़ के रखें। सरकार विरोधी कोई कार्य नहीं करें, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, नया निवेश सूझबूझ, संयम और धैर्य और पारिवारिक रजामंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। युवाओं और विद्यार्थियों के लिए मैं कैरियर और कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा की बात करूं तो फरवरी 2023 के प्रति आपको जागरूक रखेगा, मेहनत के लिए जागरूक रखेगा, आप में उमंग और उत्साह अच्छा रहेगा और मन आवश्यकताओं की पूर्ति कराएगा। माता पिता, परिवार, शिक्षकों का मार्गदर्शन इस महीने आपके लिए उपयोगी रहेगा। परंतु 13 फरवरी से माह के अंत तक शनिदेव अस्त अवस्था में पंचम भाव में संचरण करेंगे। शिक्षा में मनोनुकूल सफलता के लिए प्रयासों में वृद्धि करनी होगी। प्रतियोगी परीक्षा और इंटरव्यू में सफलता के लिए कठिन परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए माह का प्रारंभ अच्छी सफलता दे, परंतु मेहनत करने का संकेत भी दे रहा है। इस महीने पुरुषार्थ का फल अवश्य मिलेगा। मेहनत करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। और बात करते हैं परिवार की, तो परिवार की बात करूं तो पारिवारिक दृष्टिकोण से समय उठापटक का जरूर है, लेकिन आप भाग्यशाली रहेंगे। उठापटक आपकी वजह से होगी, परिवार की वजह से नहीं। परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा, परिवार आपको प्यार देगा, सहयोग देगा, साथ देगा, लेकिन आप थोड़े से अपनी कार्यशैली की वजह से, अपनी व्यवहार की वजह से परेशानी में आ सकते हैं।
आपको अपने पारिवारिक सदस्यों की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ेगा और उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनकी सुननी होगी। यदि आपने उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया, उनकी सुनी, तो फिर आपके पास पारिवारिक सौहार्द में कोई कमी नहीं कर सकता। भाई बहनों का पूर्ण सुख और सहयोग मिलेगा। इस महीने भाई बहन आपके लिए अच्छे सहयोगी साबित होंगे। संतान संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, संतान सुख में वृद्धि होगी, संतान अपने कार्य में सफल हुई, परंतु माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने सावधानी जरूरत है। जीवन साथी का सहयोग मनन को लेगा। आपसी वैचारिक समरसता के कारण आमोद प्रमोद और खुशी के समय व्यतीत होगा। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। फिर भी सेंटिमेंटल पर थोड़ा सा अंकुश रखना बहुत जरूरी, भावनाओं पर थोड़ा सा अंकुश रखें। आप चाहते कि महीना आपके लिए बहुत अच्छा बीते, तो स्वार्थ से दूर रहें, निजी स्वार्थ को आगे नहीं आने दें और अनावश्यक वाद विवाद और नोक झोंक से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से फरवरी के महीने में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। सर्दी जुकाम बुखार से बचना बहुत जरूरी। किसी भी तरह का इन्फेक्शन लंबी तकलीफ दे सकता है, लापरवाही नहीं करें, चिकित्सा का सहारा लीजिए। छठे भाव में बृहस्पति, लगन में केतु और सप्तम भाव में राहु। अनावश्यक मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन, उलझन, बेचैनी, बिना मतलब का भय अनुभव हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी कि इस महीने अपने आत्मबल को मजबूत रखें, दैनिक दिनचर्या ठीक रहे, ईश्वर चिंतन की ओर थोड़ा ध्यान रखें। यदि श्वासों में, जोड़ों में दर्द है, श्वासों में कोई प्रॉब्लम है, श्वास संबंधी कोई तकलीफ है, जोड़ों में दर्द है या बीपी की शिकायत है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर दर्शकों मित्रों, साथ ये था तुला राशि वालों को नक्षत्र गणनाओं के आधार पर फरवरी का महीना कैसा रहेगा, मेरा आंकलन। प्रिय साथियों और मित्रों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, यदि कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य को लेकर फरवरी के महीने में कहीं कोई परेशानी है, ओम भ्राम ब्रीम भ्राम श राहुवे नमः या ओम राह राहुवे नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। दुर्गा नवराण मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस महीने इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन श्रद्धानुसार शुद्ध देशी घी किसी मंदिर में या सदाचारी व्यक्ति या निर्धन व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय अपना के देखिए कि आपके कष्ट मिटेंगे। आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग
20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।